अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी जो हर घर की फेवरेट होती है। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा। खट्टी मसालेदार और बिल्कुल बाजार जैसी टेस्ट वाली कड़ी, जिसमें पकोड़े होंगे सॉफ्ट, ग्रेवी होगी परफेक्ट थिक और क्रीमी। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कड़ी को लम्प फ्री कैसे बनाते हैं, पकोड़े को मेल्ट इन माउथ कैसे रखा जाता है और वो स्पेशल तड़का जो पूरे किचन को महका दे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है, क्योंकि हर स्टेप में है एक छोटा सा सीक्रेट जो आपकी कड़ी को करेगा सुपर टेस्टी और वायरल वर्दी। तो बेहद टेस्टी मसालेदार ये कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप बेसन और मैं इसे छान रही हूँ ताकि इसके अंदर जो भी गुठलियाँ और दाने हैं वो निकल जाएं। बेसन छानने से कड़ी बिल्कुल स्मूथ बनती है, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहता और ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी रहता है। ये स्टेप छोटा सा है, लेकिन कड़ी की कंसिस्टेंसी इसी से डिपेंड करती है, इसलिए स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब 1 कप बेसन लिया है और इसमें मैं 3 कप दही के शामिल कर रही हूँ। पहले 2 कप दही ऐड किया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन में जो भी गुठलियाँ हैं वो दही के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। इस स्टेज पे आप इसको जितनी अच्छी तरह से विस्क करेंगे उतनी ही कड़ी क्रीमी और परफेक्ट बनेगी। और दही आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा खट्टा वाला यूज़ करें, इससे कड़ी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसे तब तक मिक्स करना है जब तक दही और बेसन पूरी तरह से ब्लेंड होकर स्मूथ और थिक बैटर ना बन जाए। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और रिच लग रहा है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 लीटर पानी। 1 कप बेसन मैंने यूज़ किया है तो इसमें तकरीबन 2.5 लीटर ऐड करेंगे। बाउल का साइज़ थोड़ा छोटा है तो फिलहाल मैंने 2 लीटर इसमें पानी ऐड किया है। मिक्सिंग हो चुकी है, इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। और अब यहाँ पर मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज। इसके अलावा एक पूरी लहसुन की ग्री मैंने इसमें शामिल की है। प्याज आपने ज़्यादा बड़ी वाली यूज़ नहीं करनी, वरना कड़ी का फ्लेवर मीठा हो जाएगा। प्याज और लहसुन को मैंने ब्लेंडिंग जग में डाला है। आधा कप मैं इसमें पानी भी शामिल करूँगी, क्योंकि इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है ताकि कड़ी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब कड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बड़े पैन का आपने यूज़ करना है और इसमें मैंने डाला है आधा कप तेल। तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे वो पेस्ट प्याज और लहसुन वाला जो अभी ब्लेंड कर रखा है। ध्यान रखिएगा इसमें मैंने अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया है, इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अब प्याज और लहसुन को ऑयल में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अनटिल कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। और देखिए ये निशानी है कि इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, इसका टेक्सचर थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा। अब मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून मैंने डाला है नमक और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कड़ी में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से खूबसूरत कलर आता है। इसमें 1 टेबल स्पून फिलहाल मैंने हल्दी ऐड की है, बाद में देख लेंगे, अगर कम पड़ेगा तो हल्दी को मज़ीद ऐड करेंगे, क्योंकि अक्सर घरों में जो हल्दी होती है तो उसका कलर बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी हल्दी का कलर हल्का होता है और किसी का तेज़। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है धनिया का पाउडर। अभी मसाले जले नहीं तो यहाँ पर आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है और मसालों को प्याज और लहसुन के पेस्ट के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका रॉ फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मसाले जब भुन जाएंगे तो देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो ये निशानी है कि ये मसाला परफेक्टली भुन चुका है। तो मसाले का कलर आप लोग देख चुके हैं कि चेंज हो चुका है और खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। इस स्टेज पे मसाला परफेक्ट बिल्कुल हो जाता है, ना ज़्यादा डार्क होता है और ना ही रॉ, बिल्कुल बैलेंस खुशबू और कलर के साथ। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें बेसन और दही वाला मिक्सर ऐड कर देंगे। स्लोली ऐड करना है और साथ साथ इसको स्पून से चलाते भी रहना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प ना बने। अक्सर लेडीज़ के साथ ये कंप्लेन होती है कि जब वो कड़ी बनाती हैं तो उसमें दही फट जाता है। तो वो इसलिए फट जाता है कि आप गैस का फ्लेम हाई रखती हैं और इसको चलाती नहीं हैं। हमेशा लो फ्लेम पर जब आप इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसमें बेसन वाला मिक्सर ऐड करेंगे तो कड़ी बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर के साथ तैयार होगी। 2 लीटर पानी पहले मैंने ऐड किया था और आधा लीटर अब ऐड किया है, तो तकरीबन 2.5 लीटर पानी में 1 कप बेसन को अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसको आपने मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक कि इसमें कम्प्लीटली बॉयल ना आ जाए। कड़ी का कलर मुझे थोड़ा लाइट लग रहा था, यानी इसमें हल्दी की मज़ीद नीड है, तो 1/2 टेबल स्पून मैंने और इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक कि इसमें कम्प्लीटली बॉयल ना आ जाए और इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है। कड़ी पत्ते हैं तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर, ये इसमें ऐड कर देंगे।
अच्छा, मैं हमेशा कड़ी पत्ता कच्चा ही ऐड करती हूँ, इससे बिलीव मी इसकी खुशबू बहुत ही कमाल की आती है और ये जलते भी नहीं हैं, कलर बहुत खूबसूरत रहता है। अब इसको मैं चला रही हूँ और देखें अब यहाँ पर इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने गैस का फ्लेम लो करना है और इसको पकाना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे। यहाँ पे आप देखें दही बिल्कुल भी नहीं फटा, कड़ी का टेक्सचर कितना स्मूथ है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि वो 15 मिनट में आधे घंटे में कड़ी तैयार कर लेते हैं, तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। कड़ी हमेशा हल्की आंच पर और देर तक पकाई जाती है क्योंकि कड़ी का मतलब होता है काढ़ना। इसको देर तक पकाया जाता है ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाए। जितनी धीमी आंच पर ये कड़ी पकेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी बनेगी। लो फ्लेम पर पकाने से बेसन और दही का फ्लेवर पूरी तरह से डेवलप होता है और कड़ी का टेक्सचर नेचुरली थिक हो जाता है। कड़ी को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने 1.5 कप बेसन। अब बेसन को मैं छान रही हूँ ताकि इसमें जो भी दाने या गुठलियाँ हैं वो निकल जाएं और बैटर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बने। बेसन छानने से पकोड़े अंदर से फ्लफी और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं। अगर बेसन आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो मिक्सर हैवी और अनइवन हो जाता है, इसलिए ये स्टेप छोटा ज़रूर है लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। पकोड़ों को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाने के लिए 1/4 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। और अब इसमें मैंने जिस कप से बेसन शामिल किया था उसी कप से मेजर करके इसमें पानी ऐड किया है। फिलहाल 1 कप पानी ऐड किया है, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करना। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये लम्प फ्री हो जाए और उसके बाद इसमें मज़ीद पानी की नीड होगी तो और ऐड करेंगे। तो ये मुझे इस वक्त काफ़ी थिक लग रहा था, तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जब तक कि मुझे एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। इस पॉइंट पर आपने बेसन को अच्छी तरह से फेंटना है ताकि जो इसका आपको कलर थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, जब आप इसे 2 से 3 मिनट कंटिन्यूसली फेंटेंगे तो बेसन का कलर लाइट हो जाएगा और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल एयरी और फ्लफ़ी हो जाएगा। इससे पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए बेसन की परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल चुकी है। अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ सब्जियां ऐड कर लेते हैं। तो जिसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर कर मैंने इसमें ऐड किया है। आप लोग चाहें तो प्याज को स्लाइस में भी कट करके ऐड कर सकते हैं। 1 कप बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया शामिल करेंगे और 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चों को भी बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से सब्जियों को भी बेसन के मिक्सर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब पकोड़ों का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चाहें तो आप इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे दें, इससे पकोड़े बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। कड़ी को पकते हुए यहाँ पर 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और क्रीमी लग रहा है और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पर आपने इसका नमक चख लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आधा घंटा इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पकोड़े फ्राई करने के लिए मैंने लिया है ऑयल और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। 1 बाय 1 करके इसमें बेसन वाला मिक्सर ड्रॉप करते जाएंगे और पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद एक साइड को तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। 3 मिनट के बाद देखिए मैंने इसकी साइड चेंज करी है और इस पर कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। पकोड़ों को हमेशा लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना चाहिए ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं और बाहर से परफेक्ट गोल्डन और क्रिस्पी बने। जल्दी जल्दी इनकी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि इनको फ्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है ताकि इसका शेप अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर के ये पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और खुशबू इसकी पूरे किचन में फैल रही है। ये पकोड़े जब कड़ी में जाएंगे तो बिल्कुल मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर देंगे। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ कि देखिए पकोड़े कितने जालीदार बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। तो देखिए कितने स्पंजी बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इन गरम गरम पकोड़ों को कड़ी के अंदर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए जैसे ही कड़ी में जाते हैं क्या कमाल का सीन लगता है। पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी हैं और कड़ी बिल्कुल खट्टी है और ग्रेवी इसके अंदर एब्जॉर्ब होकर उन्हें और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगी। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि पकोड़े आराम से कड़ी के टेस्ट को सोक कर लें। और अब इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल, जो कि तकरीबन आधा कप है। सरसों के तेल को मैंने अच्छी तरह से पका लिया था ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इसके अलावा 5 से 6 लहसुन की कलियाँ थी, उसको भी बारीक चॉप कर कर इसमें ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन को अब थोड़ी सी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि इस पर एक लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए।
इसके अलावा मैंने साबित गोल लाल मिर्चें ऐड की हैं, जो कि तकरीबन 6 से 7 हैं। आप लोग यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि तड़का ना जले। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने इसमें शामिल किया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब यहाँ पर तड़का डालने से पहले मैंने स्प्रिंकल किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। कुछ कड़ी पत्ते भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आप तड़के में कड़ी पत्ता ऐड करेंगे तो ये जल जाएगा, इस पे कलर अच्छा नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कड़ी के ऊपर डाल दी हैं और अब सबसे ज़्यादा मज़े का मोमेंट आ गया है। तड़का रेडी है और मैं इसे गरम-गरम कड़ी पर डाल दूँगी। तो देखिए जैसे ये तड़का कड़ी के ऊपर गिरता है ना, ज़बरदस्त सिज़लिंग साउंड आती है और खुशबू तो पूरे किचन में फैल जाती है। ये खुशबूदार तड़का कड़ी के फ्लेवर को डबल कर देता है। इसमें लाल मिर्च और ज़ीरे का वो रोस्टेड टेस्ट है जो कड़ी में मेल्ट हो जाता है। यहाँ इसका कलर देखिए कितना डीप रिच हो गया है। बस ये फाइनल टच कड़ी को रेस्टोरेंट स्टाइल बना देता है। तो लीजिए जनाब, हमारी गरम गरम कड़ी पकोड़ा बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितनी रिच और क्रीमी लग रही है और ऊपर से वो तड़के की शाइन जो सभी का दिल जीत ले। पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हैं, ग्रेवी थिक है और खट्टी मसालेदार है, बिल्कुल बाजार वाली कड़ी जैसे टेस्ट वाली। बस अब इसे गरम गरम चावल या पराठे के साथ सर्व करें और मज़े लें इस देसी कंफर्ट फूड के। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।